लो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज। एक दिन प्रवचन हुए कि गीता के 15वें अध्याय में भगवान फरमाते हैं कि यह मनुष्य उल्टा वृक्ष है। मैं मेरी ममता रूपी धरती पर यह वृक्ष लगा हुआ है, कुटुंब परिवार रूपी जेवड़ियों में बंधा हुआ है। जिस समय संत महापुरुष संसार में वेग वायु की तरह आते हैं तो इसे जड़ से उखाड़ देते हैं। काटने का उपाय सुनो। प्रथम तो कुटुंब के लोगों से मोह ममता त्यागो। यह सिद्ध होता है कि भक्ति मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले वैराग्य और त्याग चाहिए। श्री रामायण तथा अन्य ग्रंथ भी इसके प्रमाण है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, जहिते पुनि उपजाई बहुशूला। श्री प्रवचन हुए कि यह मनुष्य उल्टा वृक्ष कैसे है। वृक्ष की जड़ें भूमि में होती हैं और शाखाएं कोपले ऊपर, परंतु मनुष्य की जड़ें ऊपर है तथा कोपले व शाखाएं नीचे हैं, नीचे की ओर, क्योंकि सुरती की धारा मनुष्य के मस्तिष्क से नीचे की ओर उतरी, जहाँ पर माया के पसारे में फंस गई है। इनमें मन, बुद्धि और चित्त जड़े हैं। स्पर्श, शब्द, रूप, रस और गंधर्व, यह पांचों स्थूल देह और इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं की कोपलों के रूप में कहे जाते हैं। इसमें मोह का विस्तार अत्यधिक है। मनुष्य में मेरी अर्थात अपने आप को सबसे बड़ा मानता है। इसमें मेरी का अहंकार और मोह इसे माया के चक्र में ऐसा फंसा देता है कि इससे निकलना कठिन सा हो जाता है। जब संत महापुरुषों का संसार में अवतरण होता है तो ज्ञान, भक्ति, परमार्थ की एक प्रकार से बाढ़ आ जाती है। वे मोह, ममता आदि की जड़ से उखाड़ते हैं तथा इसके स्थान पर सच्चे प्रेम को प्रदान कर ज्ञान भक्ति से ओतप्रोत कर देते हैं। इसलिए संत महापुरुष यही उपदेश देते हैं कि मोह ममता का त्यागना आवश्यक है। अतः बचपन से सत्पुरुषों की आज्ञा अनुसार कुटुंब के लोगों से मोह ना बढ़ाओ। जब बचपन में ही मोह ममता का बीज अंदर नहीं पड़ेगा तो उसमें मोह ममता आदि कोपलों की उत्पत्ति भी ना होगी। ए जीव, तू मोह ममतों में फंसकर अपने आप को बंधनों में ना जकड़। तेरे संबंधी, बच्चे, स्त्री कोई भी अंत समय में साथ नहीं देने वाला। जिनके पालन पोषण के लिए तू दिन रात लगा हुआ है, यही सब यही रह जाना है। गुरुवाणी में लिखा है, बहु पर पंच करी पर धानु लियावे, सुत दारा पही आनी लुटावे। मन मेरे भूले कटु ना कीजे, अति निबेरा तेहि जही पही लीजे। अर्थात अनेक छल कपट करके दूसरों का धन लाकर तू स्त्री और पुत्र को देता है। संत उपदेश देते हैं कि ए मन, भूल कर भी कपट छल में मत आ, अंत समय तुझे अपने किए का फल मिलेगा। इस प्रकार झूठी मोह ममता के त्याग से ही भक्ति की प्राप्ति हो सकती है। जब तक मैं मेरी के अहंकार को नहीं छोड़ा तब तक इस माया के बंधन से छुटकारा पाना कठिन है। वैराग्य के प्रति सबसे पहले और सब ओर से अपनी वृत्तियों को एकाग्र करना तथा मोह ममता को त्यागना पड़ता है। तब सतगुरु के शब्द में मन लगता है। परम संत श्री कबीर साहिब जी के वचन है कि यह मोह ममता ऐसी नदी है जिसकी धारा में अत्यधिक बुद्धिमान भी बह जाते हैं। जिस प्रकार मछली पानी की धारा में उल्टे प्रवाह में चली जाती है, ऐसे ही इस सुरती को शब्द द्वारा सूक्ष्म बनाकर मछली की न्याय ऊपर चढ़ाओ तो मोह ममता दूर होती है। अतः मोह ममता को त्याग कर ही भक्ति की मंजिल को पा सकते हैं। यही उपदेश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने अपने परम सखा अर्जुन को दिया है। ऐसे ही मौज वंश आपने एक दिन प्रवचन फरमाए कि मरते समय मनुष्य को दीपक दिखाया जाता है कि उसकी सद्गति हो जाए अथवा उसे मुक्ति मिल जाए। यदि केवल दीपक से ही सद्गति हो जानी होती तो बाद में उसके नाम पर दान पुण्य करने की क्या जरूरत थी। दान पुण्य इसलिए करते हैं कि मनुष्य को भोजन मिले और वह भूखा ना रह जाए। कई बार ऐसा
भी होता है कि श्वास निकल जाते हैं और दीपक नहीं दिखाया जा सकता, तो उसके विषय में ऐसा कहा जाता है कि उसकी अकाल मृत्यु हो गई है। तब गया जी में जाकर उसके नाम का पिंड संकल्प कराते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि या तो दीपक दिखाने से मुक्ति मिलती है अथवा मृत्यु के पश्चात पिंड संकल्प कराने से ही सद्गति प्राप्त होती है। वास्तविक रहस्य यह है कि मुक्ति वाला दीपक मनुष्य के अंदर है और बाहरी दीपक उसका प्रतीक है। अर्थात आंतरिक दीपक जलाने के लिए समय के संत सद्गुरु के नाम से नामोपदेश लेकर उसकी कमाई करो। सहज समाधि भजनाभ्यास द्वारा आंतरिक दीप जलाओ। बाहरी दीप दिखाने का प्रयोजन केवल इतना ही है कि मृत्यु समय यदि ख्याल किसी बाहर की वस्तु में चला गया हो तो बाहर वाले दीपक को देखकर आंतरिक दीपक का ध्यान आ जाए। वह बाहरी पदार्थों में अपनी सुरती को समेटकर भजनाभ्यास में लग जाए। जिसने योगाभ्यास की युक्तियां ही नहीं सीखी, सद्गुरु से नामोपदेश ही नहीं लिया, वह भला इस रहस्य को कैसे जान सकता है। प्राचीन ऋषियों ने इस परंपरा को इसी उद्देश्य हेतु ही प्रचलित किया था, परंतु अब तो केवल यह साधारण प्रथा ही बन गई है कि यदि मृत्यु समय श्वास निकलने से पहले दीपक दिखाया गया तो सभी यही समझते हैं कि उसे मोक्ष मिल गया। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष मिल सकता है, यह सर्वथा असत्य तथा अज्ञानता है। यदि केवल दीपक दिखाने से ही मोक्ष मिल जाता तो भजनाभ्यास व्रत दान आदि कर्म करने की कोई आवश्यकता ना पड़ती। सभी इस प्रथा के अनुसार ही मोक्ष प्राप्त कर लेते। मोक्ष तो जीवन काल में ही इच्छाओं वासनाओं पर काबू पाकर भजनाभ्यास की कमाई से आत्म साक्षात्कार कर प्राप्त कर सकता है। वास्तविक मोक्ष ही इसी का नाम है और जीव मुक्त भी वही मनुष्य है जिसने जीवन काल में आंतरिक ज्योति का साक्षात्कार कर लिया। प्राचीन ऋषि मुनियों ने क्या ही सरल उपाय जीव को समझाने के लिए बताए हैं, परंतु दुख है कि दुनिया के लोगों ने इसका मतलब कुछ और ही समझ लिया है। जब तक अपने घट का प्रकाश, जिसे शिव नेत्र दिव्य दृष्टि भी कहते हैं, इसे ना देखेगा तो मोक्ष की प्राप्ति भी कदाचित ना होगी। इसलिए महापुरुष निरंतर सत उपदेशों से जागृत करते हैं कि मनुष्य अपने कर्तव्य को पहचाने, सद्गुरु के उपदेश से भजनाभ्यास की कमाई करके अपने घट में आत्म ज्योति का दीपक प्रज्वलित करे और मृत्यु समय उसी दीपक में अपनी सुरती लगाए ताकि बिना उच्च गति के मृत्यु ना हो पाए। यही महापुरुषों के उपदेश का वास्तविक रहस्य है। टल की संगत ने बाहर से आने वाली संगत की बहुत ही प्रेम तथा हित चित्त से सेवा की। टल के मुख्य भक्तों के नाम, जो बाद में परिवार सहित श्री दरबार में शरणागत हो गए थे, सीमा प्रांत के शरणागतों में भी उनके नाम दिए जा चुके हैं। इनके अतिरिक्त और भी काफी भक्त हैं जिन्होंने बड़े उत्साह के साथ सेवा की। 2.5 मास के पश्चात भी टल की संगत आपके बाहर पधारने के लिए प्रसन्न थी, परंतु आपने इन्हें रोता हुआ छोड़कर परमार्थ के काम के लिए पंजाब की ओर कृपा की। टल से पंजाब के स्थान भाखड़े वाली से व चकबंदी की तरफ कृपा फरमाई। यहाँ कुछ दिन संगत को कीर्तार्थ करते रहे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तीसरी पातशाही जी सिंध की संगत को साथ लेकर आपके श्री दर्शन करने के लिए यहाँ पधारे और उन्होंने आपके श्री चरण कमलों में सिंध में कृपा करने के लिए विनय की। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी ने उनकी विनय स्वीकार करते हुए चकबंदी से सिंध प्रदेश की ओर प्रस्थान किया। सिंध में सन 1926 में आप सिंध पधारे। सिंध प्रांत में स्थान लक्की जिला सकर तथा सिंध के अन्य कई स्थानों अर्थात बीचाजी, कासिम, खानपुर के प्रेमी जन को सुंदर दर्शन दिए तथा उपदेशामृत की पावन गंगा में सबको स्नान करवाया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी ने देखा कि सिंध में हमारे अन्य प्रेमी के कर्मण्य जीवन में कितना अद्भुत प्रभाव पड़ा हुआ है। आपके आगमन से सिंध में नव उल्लास छा गया है। प्रेमी जन श्री पावन दर्शन के लिए दूर दूर से आते, ना उन्हें रात्रि को विश्राम की चिंता थी और ना दिन के समय कार्य व्यवहार की।
चकोर की न्याय इसी बाट में रहते कि कब श्री दर्शन खुले और कब इन तृषित नयनों की प्यास बुझाए। उनके इस अगाध प्रेम को देखकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। जिस प्रेम भक्ति से का अमिन्य रस श्री तीसरी पातशाही जी ने लोगों को पिलाया, वह अनूठी मस्ती आपके सम्मुख छलकने लगे। प्रेमी जन श्री दर्शन में इतने मस्त हो चुके थे कि एक क्षण के लिए विलग न होना चाहते, परंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं ठहर सकते थे। जब आपने किसी अन्य स्थान की यात्रा के लिए लौटना चाहा तो सब प्रेमियों एवं संगत ने आपको वहीं रहने के लिए आग्रह किया। आपने प्रवचन फरमाए, क्या आप नित्य प्रति यहाँ हमारे दर्शन नहीं कर रहे हो? आपका संकेत निज तद्रूप श्री स्वामी वैराग्यानंद जी महाराज श्री तीसरी पातशाही जी की ओर था। ऐसा कह प्रेमियों को आश्वासन दिया कि हम पुनः सिंध शीघ्र लौट कर आएंगे। तब वहां से प्रस्थान किया। अन्य स्थानों पर सत्संग प्रचार करते हुए आप चौकड़ी संत आश्रम में पधारे। गुरु पूर्णिमा व्यास पूजा का पर्व मनाने के लिए स्थान से महात्मा जनों तथा जिज्ञासियों प्रेमियों को चौकड़ी में आने का आदेश दिया। यहाँ सिंध की संगत श्री दर्शन करने के लिए आई। श्री चरणों में आकर उन्होंने देखा कि यहाँ तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी के नाम पर उपासना की जाती है। उनके नाम पर सब कार्य हो रहे हैं। एक भक्त नवेद राम ने शंका प्रकट की कि वे तीसरी पातशाही जी तो अपने नाम पर सिंध में उपासना करवाते हैं। श्री प्रवचन हुए, जिसके पास इतनी शक्ति है, जो स्वयं ऐसा काम करे, वे तो हमारी आज्ञा से ही सब कुछ कर रहे हैं। इसमें शंका उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं, हमारी मौज ही ऐसी है। वह प्रेमी क्षमा मांगकर बैठ गया। सिंध में जाकर वह पहले से भी अधिक पूर्ण श्रद्धा से सेवा तथा श्री प्रवचनों का अनुसरण करने लगा। हजारों की संख्या में प्रेमी जन आकर श्री दर्शन का लाभ उठाने लगे। सारा दिन विशेष सत्संग तथा विचार विमर्श के लिए महात्मा जन व अधिकारी प्रेमियों को समय दिया जाता। रात्रि के 8 बजे से 2 बजे तक सर्वसाधारण के लिए श्री आषाढ़ सत्संग होता। कभी कभी श्री मौज अनुसार प्रातः 4 बजे तक सत्संग का कार्यक्रम बना रहता। श्री चरणों में आकर में अनेक भक्त साधु वेश धारण करने के लिए विनय करते। आप अटूट श्रद्धावान तथा अचल निष्ठा प्रेमी को साधु वेश प्रदान करते। यह देखकर द्वेषी लोगों के मन में द्वेष की भावना भड़क उठी। वे मन ही मन सोचने लगे कि बिना किसी विज्ञापन तथा समाचार के यहाँ इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं तथा साधु वेश धारण कर विक्र बनते जा रहे हैं। उन्हें यह कहाँ ज्ञान था कि क्षमा कभी परवानों को संदेश नहीं भेजा करती कि मैं यहाँ रोशन हो रही हूँ, मुझ पर मिटने के लिए आ जाओ। परवाने तो स्वयं सदा क्षमा पर मत मिटने के लिए उद्यत होते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में पतंगे क्षमा के चारों ओर एकत्रित होते दिखाई देते हैं, वैसे ही प्रेमी जन श्री चरणों में आ रहे थे। किसी ने पूछा, यहाँ इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं? आपने प्रवचन किए कि श्री परमहंस दयाल जी की शक्ति है, उन्हीं के प्रवचनों की बरकत है। अब ईर्ष्यालु लोगों से सहन ना हो पाया, वे स्थान स्थान पर मनमानी चर्चा करने लगे। लंगर के लिए सुचारू व्यवस्था देखकर कोई कहता कि यह संत सियानी रसायनी है, कोई कहता इनके पास नोट बनाने की मशीन है। परंतु उनकी बुद्धि की पहुंच यहाँ तक ना थी कि वे समझ जाते कि संत महापुरुष विश्व के स्वामी हैं। कईयों ने साधु बनने के विषय में विरोध प्रकट किया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने को उनकी क्या चिंता थी? जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर घना अंधकार स्वतः दूर हो जाता है, ऐसे ही श्री प्रवचनों से अज्ञानी जीव सन्मार्ग प्राप्त कर रहे हैं। कुछ महात्माओं ने श्री चरणों में इस विषय में विनय की तो श्री प्रवचन हुए कि निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल कैस करे सुभाए। अर्थात निंदक हमारी सेवा कर रहे हैं। इस ढंग में सच्चाई, ज्ञान, त्याग, वैराग्य की महत्ता पावन यश वेग गति से फैलता है।
इधर प्रेमियों की दशा यह थी कि साधु वेश धारण करने हेतु कई प्रेमी 2-2 दिन तक दंडवत किए रहते। आप उनसे एक कुछ को ही साधु वेश प्रदान करते, जिसे अधिकारी व संस्कारी समझते। विनय पर विनय, आग्रह पर आग्रह का अद्भुत दृश्य ऐसा था। आपके सम्मुख जैसा भी व्यक्ति आता, उसके मानोभावों के अनुरूप ही प्रवचन फरमाते। शंकित हृदयों वालों का समाधान श्री दर्शन तथा सत्संग से हो जाता। अंतर्यामी सर्वज्ञ शक्तिमान प्रभु के लिए यह कार्य तो स्वाभाविक था। एक बार एक व्यक्ति के मन में यह विचार आया कि संसार की झिलमिल को छोड़कर विरक्त हो जाना बहुत कठिन है, परंतु इन महापुरुषों के पास तो सब त्यागी ही बनते जा रहे हैं। यह कैसी अजब लीला है। यह सब कुछ देखने के लिए वह सत्संग में पहुंचा। सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था। सत्संग की समाप्ति पर आपने उस व्यक्ति का हाथ निज कर कमलों में ले लिया। उस व्यक्ति ने हाथ में सोने की अंगूठी पहनी हुई थी। आपने फरमाया, यदि हम कुछ दिन पश्चात ही सोने से बनी हुई अंगूठी को मिट्टी की बनी हुई अनुभव करा दे तो क्या तुम करोगे? उसने उत्तर दिया कि यदि यह मिट्टी की बनी हुई दिखाई देगी तो इसे फेंक दूंगा। श्री आशाद हुए कि इस प्रकार सत्संग के प्रभाव से व पूर्ण पुरुषों की संगति से ये दुनिया झिलमिल जो सोने की तरह चमकती हुई दिखाई देती है, वह गुरुमुखों को मिट्टी की तरह भासती है। तो वे भला इस मिट्टी को कैसे ग्रहण करेंगे? श्री अमृत प्रवचन सुनकर उस व्यक्ति की आंखों से मायावी पर्दा दूर हो गया। सत्संग व श्री दर्शन के प्रभाव से उसके मन में विचार शक्ति उत्पन्न हुई। उसने श्री चरणों में विनय कर अपनी भूल को स्वीकार कर नाम दीक्षा प्राप्त की। इस प्रकार नित्य प्रति सत्संग की अमृत धारा में संगतों को स्नान करा श्री परमहंस दयाल जी की मौज को साकार रूप दिया, जिससे सर्वसाधारण भी माला माल हो गए। अब आपके श्री चरणों में पंजाब के अन्य आश्रमों के महात्मा जनों, जिनको पहले से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सत्संग उपदेश के लिए भेजा था, उन आश्रमों पर भी श्री दर्शन देकर कृतार्थ करने के लिए विनय की। आपने उनकी विनय स्वीकार कर 1927 से 1929 सन 2 वर्ष में पंजाब के कुछ आश्रमों पर कृपा की और कुछ नए आश्रमों का निर्माण करवाने की आज्ञा दी। यह आश्रम है बाखड़े वाली, चक, भूरी की, पगला, रसाले वाला, सालम, गधोवाल, सतराहा, कोटली, मोहम्मद सदीक, हकल बैंक, बेराकी ताड़, कोटली, सूरतमली, पथरी ताल, सतगुरु नगर, काबरा, कृष्णपुर, बसोली, पिपल, भुट्टा, डेला, चट्टा, भावड़ा, मिर्जा, करपट आदि स्थानों पर श्री दर्शन देकर सत्संग उपदेश द्वारा इन स्थानों के भाग्य जगाए। आपके सम्मुख कई प्रेमी अपने मन में कई प्रकार के विचार लेकर आते। आप सत्संग उपदेश स्वाभाविक ही ऐसा करते कि उन व्यक्तियों को मुंह से कुछ कहने का अवसर ही ना मिलता, अथवा जिसके दिल में जैसी भावना होती उसे आप वैसे ही पूरा कर देते। कोटली मोहम्मद सदीक ने एक बार किसी थानेदार के दिल में यह ख्याल आया कि यदि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी गुरुवाणी को मानते होंगे तथा मेरे साथ अपने आप श्री प्रवचन करेंगे तो मैं मानूंगा कि ये पूर्ण संत महापुरुष है। संगत के साथ वह भी श्री दर्शन के लिए आश्रम में पहुंच गया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सत्संग किया कि जब सत्संग कार्य समाप्त हुआ तो उस थानेदार को समीप बुलाकर कहा, आप थानेदार होकर क्या काम करते हो? उसने बड़े विनम्र भाव से उत्तर दिया कि श्री दाता दयाल जी, जो कार्य थानेदार का होता है वही मैं करता हूँ। हमारा कर्तव्य है कि चोरों डाकुओं को पकड़कर उन्हें दंड देना। आपने फरमाया, यदि अन्य व्यक्ति अर्थात सरकारी कर्मचारी भी चोरों के साथ मिला हुआ हो तो उसे क्या दंड देना चाहिए? उसने उत्तर दिया कि जैसा दंड चोरों को मिलना चाहिए वैसा ही उसे मिलेगा। सरकारी नियम अनुसार उसको किसी प्रकार से क्षमा नहीं किया जा सकता। आपने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ठीक है, तो आप भी चोरों के साथ मिले हुए हो।
आप अपना दंड स्वयं बता दीजिए। वह बेचारा घबरा गया और इतना कहने के लिए मन ही मन ने सोचा कि मैंने तो आज तक कभी चोरी नहीं की। इतने में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी स्वयं कृपा करते हुए फरमाने लगे, इंसान के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 चोर हैं। संकल्प विकल्प इनकी सेना है। ये मन इन सबका सरदार है, डाकुओं का नेता है। आप केवल चोरों को से ही नहीं अपितु उनके नायक से भी मिले हुए हो। आप इन सब से मिलकर भी यह सोच रहे हो कि कभी चोरी नहीं की। यह तो प्रत्येक क्षण आपको ही धोखा दे रहा है। ये हम प्रकृति के सरकारी कार्यकर्ता हैं। हम आपको चेतावनी देते हैं कि इनसे बचकर रहो, नहीं तो सच्ची सरकार के दंड के भागीदार बनोगे। गुरुवाणी का भी कथन है, कामी क्रोधी नगरु बहु भरिया, मिली साधु खंडल खड़ा है। थानेदार गुरु ग्रंथ साहिब जी को मानने वाला था। श्लोक सुनते ही नतमस्तक हो श्री चरणों में क्षमा मांगी। अपने मन में सब भेद प्रकट कर श्री चरणों में गुरु दीक्षा के लिए विनय की। आपने उसे नाम की दीक्षा देकर कृतार्थ किया। आप तो प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु लगा रहे थे। आपने प्रवचनामृत द्वारा सबका कल्याण कर रहे थे। एक बार पिपला भुट्टा जिला भंग में 6-7 महात्मा जनों के साथ श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने वचन फरमाए कि जो गुरु की आज्ञा अनुसार नहीं चलता उसकी भक्ति मनमति के अनुसार है। गुरु आज्ञा मानना ही सेवक का परम कर्तव्य है। केवल प्रवचनों को श्रवण कर लेना ही गुरु आज्ञा नहीं है, उस पर पूर्ण रूप से मनन करना गुरु आज्ञा का वास्तविक अर्थ है। जो सद्गुरु की शरण ग्रहण करके भी आज्ञा में तो पर नहीं रहना नहीं सीखा तो उसका जीवन आनंद में कैसे बनेगा। जो गुरु की आज्ञा में बंधा हुआ है वह निबंध हो जाएगा। जो गुरु की आज्ञा के बंधन से आजाद होना चाहता है वह मन के बंधन में है। जो मन के बंधन में बंध कर निर्बंध होना चाहता है वह बंधन मुक्त कदापि नहीं हो सकता। जो गुरु की आज्ञा नहीं मानता उसे पछताना पड़ता है। संत दद्दू दयाल जी फरमाते हैं, सतगुरु बरजे सिरश करे क्यों करी बाचे काल, दह दरिस देखत बह गया पानी फोड़ी पार। जिस काम के लिए सतगुरु मना करे और शिष्य वही काम करे तो वह काल से कैसे बच सकता है। जिस प्रकार बंधन टूटने पर पानी 10 दिशाओं में फैल जाता है, इसी प्रकार वह जहाँ भी जाएगा काल की परिधि वहाँ होगी। परम संत श्री कबीर साहिब जी का कथन है, गुरु माथे से उतरे शब्द बहुरा होए, ताको काल घसीटे है राख न सके कोई। प्रत्येक गुरु का यही कर्तव्य है कि गुरु आज्ञा को हृदय से धारण कर उस पर मनन करे। प्रत्येक गुरुमुख का यही कर्तव्य है कि गुरु आज्ञा का हृदय कर उस पर मनन करे। यही गुरुमुख का निजी कर्तव्य तथा वास्तविक लक्ष्य है। इन स्थानों के भ्रमण के मध्य में आपने मध्य प्रदेश में भी पदार्पण किया। 1929 में आप केवल महात्मा संत विचारानंद जी को साथ लेकर ग्वालियर राज्य में पधारे, जहां पर श्री आनंदपुर की भूमि के कुछ भाग का सर्वेक्षण कर शीघ्र ही यहां से लौट गए। जनवरी सन 1930 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी खीवड़ा नमक मंडी तहसील पिंडर दाद नखा जिला जेहलम में विराजमान थे। सीमा प्रांत की काफी संघर्षी दर्शन के लिए वहां आई हुई थी। उनके मुख्य भक्त निम्नलिखित हैं, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री चौथी पातशाही जी, महात्मा सतगुरु सेवानंद जी, महात्मा योग प्रकाशानंद जी, महात्मा योगात्मानंद जी, महात्मा ध्यान योगानंद जी, महात्मा शांतात्मानंद जी। ये सब उस समय भक्त वेश में थे। भक्त धर्मजय जीवा कुछ अन्य प्रेमी भी थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री दूसरी पातशाही जी ने इन्हें अपने पास बुलाकर फरमाया कि ग्वालियर रियासत में एक आश्रम बनवाना है जहाँ पर गुरुमुखों का निवास होगा। इस समय वहाँ जंगल ही जंगल होगा। कौन कौन वहाँ सेवा के लिए जाना चाहता है। इन सब सेवकों ने श्री मोज को स्वीकार किया। आपने फरमाया कि अच्छी तरह सोच लो, वहाँ जंगल में कई तरह के कष्ट सहन करने पड़ेंगे।
सबने प्रार्थना की, प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए हम सब कुछ स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त 10-12 परिवारों ने भी श्री चरणों में शरणागति प्राप्त कर तथा ग्वालियर आने के लिए श्री आज्ञा मांगी। इस तरह 20 परिवार उस समय ग्वालियर जाने को तैयार हो गए। आपने सबको फरमाया, अच्छा तैयार हो, जब जाना होगा सूचित कर दिया जाएगा। महात्मा शांतात्मा नंदजी व भक्त धर्मजय जी को जमीन का निरीक्षण करने के लिए भेजा और फरमाया कि जिला गुना तथा ईसागढ़ के पास की जमीन को भी देख लेना। जब यह दोनों ग्वालियर रियासत के जंगलों में पहुंचे तो इस निर्जन घने जंगल को देखकर हैरान हो गए कि इस धरती को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कैसे योग्य समझा। इस धरती को उपजाऊ कैसे बनाया जाएगा। इस कठोर तथा पथरीली भूमि को सरकार भी उपजाऊ बनाने में असमर्थ। जिला ग्वालियर, शिवपुरी तथा जिला गुना की सब जमीन चक जो बिकाऊ थी, ग्वालियर राज्य के कर्मचारियों ने इनको दिखाई। कहीं पहाड़ तो कहीं पत्थर तो कहीं घने वन तथा पानी के ना होने का सब वृत्तांत श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के श्री चरणों में लिख दिया। वहां से कृपा पत्र आया कि सब जमीन को छोड़कर केवल ईसागढ़ के समीप ही वन्य प्रदेश, जहां आजकल श्री आनंदपुर है, देखो। वहां से दोनों भक्त इस वन्य प्रदेश में पहुंचे तो यह स्थान उन्हें बिल्कुल पसंद न आया, क्योंकि यहाँ पानी की एक भी बूंद न थी। ग्वालियर राज्य के कर्मचारी ने कहा कि यहाँ राज्य की ओर से कुआं खुदवा दिया जाएगा। महात्मा शांतात्मानंद जी व भक्त धर्मजय जी ने श्री अनंतपुर की भूमि का भी सारा हाल श्री चरणों में लिखा कि यहाँ जंगल ही जंगल है, पथरीली और बंजर भूमि है, पानी भी नहीं है। ईसागढ़ यहाँ से 3 मील की दूरी पर है। इससे तो जिला ग्वालियर और तथा शिवपुरी की जमीन अच्छी है। यह जहाँ उपजाऊ भी हो सकती है, पानी की भी सुविधा है, शहर भी साथ में ही है। इनका पत्र श्री चरणों में पहुँचते ही वहाँ से कृपा पत्र आया कि श्री अनंतपुर वाली जगह लेनी है। इस जगह को लेने का निर्णय हो गया है। राज्य कर्मचारियों से श्री अनंतपुर शांतपुर कुलवर की सीमा बंदी करवाई गई और श्री चरणों में विनय पत्रिका लिखी गई कि डिपॉजिट के लिए धनराशि किसी के हाथ ग्वालियर लश्कर भेजी जाए। तब वहां से श्री स्वामी जी, श्री चौथी पातशाही जी महाराज व महात्मा ध्यान योगानंद जी राशि रकम लेकर ग्वालियर पहुंचे। महात्मा शांतात्मानंद जी व भक्त धर्मजय जी ने भी ग्वालियर पहुंच गए। 4 अगस्त सन 1930 को डिपॉजिट जमा करवाकर इन तीनों जगह का अधिकार प्राप्त कर लिया। अधिकार प्राप्त करने के बाद महात्मा शांतात्मानंद जी इस जमीन की देखरेख के लिए यहाँ रह गए। शेष सब लौट गए और श्री चरणों में पहुंचकर सारा वृत्तांत प्रस्तुत किया। इस प्रकार इस जमीन पर अधिकार प्राप्त करने के 7 मास लग गए। जो भक्त लोग खीवड़ा मंडी में स्वयं को श्री चरणों में शरणागत कर चुके थे, उनके नाम श्री आज्ञा भेजी गई कि ग्वालियर जाने के लिए तैयार हो जाओ। 18 अगस्त सन 1930 को 2 परिवार महात्मा योगात्मानंद जी भक्त वेश में व भक्त धर्मजय जी लक्की मरवत से चलकर 21 अगस्त को यहाँ पहुँचे। उसके बाद यहाँ से और भी भक्त श्री आज्ञा से आए। सबके लिए यहाँ अचंभे की बात थी कि संत महात्मा इस भूमि को कैसे आबाद करेंगे। यह अचंभा आज कार्य के रूप में बदलकर सबके सामने प्रकट है। 4 अगस्त सन 1903 को चक श्री आनंदपुर, शांतपुर व कुलवार खरीदे गए। उस समय के पश्चात सुखपुर, टेकनेरी व दयालपुर से ग्वालियर राज्य से डिपॉजिट जमा करवा करके इनको भी अधिकार प्राप्त कर लिए गए। इन सब चकों की भूमि बंजर तथा अनुपजाऊ थी। इसके अतिरिक्त एक चक शकरा जो आबाद था, उसको भी ग्वालियर राज्य से खरीदा गया। यहाँ पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री दूसरी पातशाही जी ने श्री स्वामी बेअंत आनंद जी महाराज भक्त वेश को इन सब चकों का मुखिया बनाया और शरणागत परिवारों की जरूरत का पूरा करने का आदेश दिया। सन 1931 सन में आप भाखड़े वाली में विराजमान थे। वहां पर श्री स्वामी बेअंत
आनंद जी महाराज श्री आज्ञा अनुसार श्री दर्शन के लिए आए। यहाँ पर आपने इनको साधु वेश प्रदान कर इनका शुभ नाम श्री स्वामी बेअंत आनंद जी रखा। आपने इनके जिम्मे काफी सेवा लगाई हुई थी, जिसको इन्होंने संपूर्ण शक्ति से निभाया। आप बड़े प्यार से इन्हें फरमाते थे, यह तो है ही बेअंत, ये दरबार के सच्चे लाल हैं, हमारे दिल के टुकड़े हैं। यही नाम इनका आगे चलकर यथार्थ रूप में सिद्ध हुआ। इनकी दयालुता का भी अंत ना रहा और महिमा का भी नहीं। इनकी विनय पर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री आनंदपुर में कृपा की। उस समय तक श्री आनंदपुर में अभी थोड़ी सी जमीन को साफ कर घास फूस की झोपड़ियां ही बनाई गई थी। यातायात का साधन सुगम ना था और ना ही शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति के यहाँ साधन सुलभ थे। वर्षा ऋतु में ये झोपड़ियां अत्यधिक वर्षा के कारण बह जाती तथा तेज हवाओं से छतें उड़ जाती थी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के सम्मुख बाहर से आई हुई संगत ने इन कठिनाइयों के लिए विनय की। आपने सबको आश्वासन दिया कि धीरे धीरे यहाँ सब कुछ बन जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। इस प्रकार उनको आश्वासन देकर तथा कुछ दिन यहाँ दर्शन देकर पुनः सत्संग कार्य के लिए लौट आए। आप सब स्थानों का परिभ्रमण कर पुनः चौकड़ी आश्रम में लौट आते। इस प्रकार आप मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश को कृतार्थ करते पुनः पंजाब में आए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।